हेलो लवली पीपल, वेलकम बैक टू बीविश रीडिंग्स। और आज की रीडिंग है वीकली रीडिंग एज ऑलवेज। एंड यहाँ पर दो कार्ड्स मैं निकालूंगी आप लोगों के लिए, और दोनों में से जो भी एक कार्ड से आप अट्रैक्ट हों वो रीडिंग टाइम स्टैम्प में जाकर के आप सिलेक्ट कर लीजिएगा और वो रीडिंग आपके लिए होगी। ठीक है, तो ये वीकली रीडिंग है, जनरल रीडिंग रहेगी गाइस। और जो भी मैसेज आपसे रेजोनेट हो वो आप अपने पास रख सकते हैं, बाकी मैसेजेस को आप जाने दे सकते हैं। तो अभी आपके पास आ रहा है कुछ सेकंड्स के लिए दो कार्ड्स का क्लिप, आप उनको देखिएगा और उन्हें चूज़ करिएगा और फिर हम आपकी रीडिंग देखेंगे। सो हाय पाइल नंबर 1 पीपल, आपने चूज़ किया है ये प्रिटी सा पीकॉक। ओके, और ये रीडिंग आपके लिए होगी। तो हम पहले निकालते हैं कार्ड्स। मैं कैमरे को थोड़ा कर लेती हूँ फोकस से आउट, और हम पहले निकालेंगे कार्ड्स आप लोगों के लिए। वी विल सी दैट व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू इन द कमिंग वीक, एंड देन वी आर ऑल्सो गोइंग टू सी सम मैसेजेस फ्रॉम द एंजल्स। ओके, सो टैरो से देखते हैं पहले। पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों के लिए कमिंग वीक में क्या आ रहा है। लेट्स सी what's coming for you in this week. So guys, you've got the 8 of Wands, the Devil and the Knight of Swords. तो मुझे आपके कमिंग वीक की एनर्जी ऐसी लग रही है कि बहुत ज़्यादा रश में आप लोग रहेंगे, बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिखाई दे रहा है, भागते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ चीज़ों के पीछे बिना सोचे समझे। ओके, सो इफ़ आई स्टार्ट इन द बिगनिंग ऑफ द वीक, आपके पास कोई कम्युनिकेशन आ सकता है जिसका आप वेट कर रहे थे, या फिर आप लोग कहीं ट्रैवल प्लान्स बना सकते हैं। ओके, हो सकता है आप लोग ऑफिस करियर, अपने करियर से रिलेटेड ट्रैवल कर रहे हों या ऑफिस मीटिंग में जा रहे हों। सो इन द बिगनिंग ऑफ द वीक यू कुड एक्सपेक्ट ट्रैवल रिलेटेड टू वर्क, ट्रैवल रिलेटेड टू और ओन हॉलीडे ट्रैवल, और बहुत ज़्यादा एक्शन में आप लोग रहेंगे। एक्साइटिंग टाइम आपके लिए रहने वाला है। हॉलीडे पे जा रहे हैं कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है चीज़ें आपकी मोमेंटम गेन कर रही हैं गाइस। ओके, और आप लोग सडनली एक्शन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं किसी चीज़ पे, या फिर आप लोग सॉल्यूशंस ढूंढ पा रहे हैं कमिंग वीक के अंदर अपने लिए। और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नोट पर आपका ये वीक रहेगा गाइज। काफ़ी ज़्यादा आप यू विल बी वेरी मच एक्साइटेड अबाउट एनीथिंग दैट यू आर डूइंग इन लाइफ। ओके, एंड आपकी लाइफ के अंदर मूवमेंट आ रहा है कमिंग वीक के अंदर। हो सकता है कि अगर अभी तक कुछ चीज़ें रुकी हुई थी तो कमिंग वीक में उससे रिलेटेड मूवमेंट आपकी लाइफ के अंदर आए, और आप लोग रिजल्ट्स देख सकते हैं अपने हार्डवर्क के, आप सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं। और ऐसा आप में से कुछ लोगों को लग सकता है कि आप लोग ना जितना आपने प्लान किया था उससे आगे ही हैं। ठीक है, तो योर प्लान्स आर नॉट लैकिंग एनीवेयर। ओके, यू आर जस्ट ऑन द राइट टाइम, आप सही पेस पर हैं कमिंग वीक के अंदर। एंड यू आर ऑल्सो probably some of you could also feel a bit of infatuated towards somebody at your work. ठीक है, हो सकता है आपके वर्क के अंदर कोई मीटिंग में, किसी प्रोजेक्ट पे आप किसी के साथ काम करें, या अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो किसी ऐसे इंसान से वहाँ मिले जिससे एकदम से आपको इन्फैचुएशन हो जाए। ऐसी मेरे को सडनली फीलिंग आ रही है आप लोगों के लिए। देन आई सी द डेविल एनर्जी हियर विच इज़ इन रिवर्स। सो आई फील कि आप लोगों ने ना अपने आप को कहीं किसी एडिक्शन में या किसी नेगेटिव चीज़ के अंदर बांध करके रखा है। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे नेगेटिविटी भी दिखाई दे रही है गाइज आपके। स्पेशली मैं देख रही हूँ कुछ लोगों को अगर यहाँ पे डिप्रेशन था तो कमिंग वीक के अंदर आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अपनी पावर को आप वापस ले रहे हैं। ओके, और जो भी कुछ एडिक्शन थे या बुरी आदतें थी ना, तो कमिंग वीक में आप उनसे दूर जा रहे हैं। मुझे कुछ लोग यहाँ पर डिटैच भी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग कुछ ऐसे लोगों के साथ हों अभी तक जो आपको नहीं पता था कि आपके लिए कुछ हार्मफुल हो सकते हैं। ओके, लेकिन कमिंग वीक के अंदर आप ना अपने आप को थोड़ा डिटैच रखेंगे लोगों से, ऐसे लोगों से स्पेशली। सो यू आर बिकमिंग अवेयर। आप लोग अगर अभी तक ट्रैप थे कहीं, तो आप लोग उस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे कमिंग वीक में। आपका अगर कोई डिप्रेशन था या कोई सैडनेस थी, वो आप लोग उससे उभरने की कोशिश करेंगे कमिंग वीक के अंदर। और जहाँ पर आपको होप नहीं दिखाई दे रही थी, वहाँ पे आपको कमिंग वीक में होप मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। ओके, आई सी अ चेंज इन योर सर्कमस्टांस, क्योंकि जो मोटिवेशन मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना, वो आपके इस सर्कमस्टांस को चेंज करेगा। सो मे बी सम ऑफ यू आर एक्चुअली गेटिंग सम न्यू आइडियाज़ या फिर न्यू सॉल्यूशंस आपकी प्रॉब्लम के, जो आपको पहले नहीं दिखते थे। पहले आपको ये लगता होगा कि शायद आप कुछ कर नहीं सकते, अपने हालातों को
चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कमिंग वीक के अंदर आप लोग चेंजेस बनाएंगे। आपके पास ये थॉट्स, नई एनर्जी आपके पास आती है, मैं देख रही हूँ। हो सकता है आप लोगों के लिए ये ईजी नहीं हो, लेकिन आपको लगेगा कि अब ये चेंजेस नेसेसरी हैं आपकी लाइफ के अंदर, अगर आपको खुश रहना है तो। ठीक है, अपने फ्यूचर को अच्छे से निखारना है। ओके, तो आप ये चेंजेस अपने कमिंग वीक के अंदर लेकर के आएंगे। तो कुछ नेगेटिव, हार्मफुल या कुछ ऐसा एक इंसान भी है जो कमिंग वीक के अंदर ना, जिससे आप मुझे अपने आप को बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपको इस इंसान के बारे में कुछ पता लग जाए, या कुछ ऐसा हो कि आपको इनकी एनर्जी ना अच्छी लगे, सो यू आर गोइंग टू अवॉइड देम इन दिस वीक। ओके, एंड मे बी समबडी, maybe after you avoid this person, you might just get to know from somebody कि ये इंसान अच्छा नहीं है या अच्छा ही है कि आपने उनसे बात नहीं की। ठीक है, और कमिंग वीक के अंदर आप लोग रिस्की बिहेवियर मत लीजिएगा। ओके, किसी भी रिस्की बिहेवियर में मत पड़िएगा। अगर कुछ ओल्ड बैड हैबिट्स आपकी हैं, बेहतर रहेगा कि आप उसे कमिंग वीक में अपने लाइफ से निकालने की कोशिश करें। कुछ लोग मुझे यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, सो मेक श्योर दैट यू आर नॉट बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट, अदरवाइज जो भी आपका गुड फॉर्च्यून आ रहा है, शायद हो सकता है आपके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आप उसे रुइन कर दें। राइट, देन आई सी द नाइट ऑफ स्वॉर्ड अगेन। मेरे को यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस की एनर्जी आ रही है। आप लोग किसी, देखिए आपके पास एक बहुत अपॉर्चुनिटी अच्छी आने वाली है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड है एंड यू आर रशिंग टूवर्ड्स इट, यू मे वांट टू रियली चेक इफ़ यू नीड टू टेक दैट अपॉर्चुनिटी राइट नाउ और नॉट। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, हो सकता है कोई इंसान बहुत ज़्यादा आपको उस अपॉर्चुनिटी के टूवर्ड्स ल्योर करने की कोशिश करे। ओके, बट what I see here is that opportunity is not going to be really good for you, या फिर कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है जो आपको एक गलत चीज़ के टूवर्ड्स इंक्लाइन करने की कोशिश कर सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वेयर यू आर मूविंग। ओके, बहुत ज़्यादा रशी डिसीजन के अंदर अगर आप आगे बढ़ेंगे या बिना सोचे समझे आप किसी एक्शन, किसी चीज़ पे एक्शन लेंगे या कोई अपॉर्चुनिटी को ले लेंगे, तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है वो आपको किसी प्रॉब्लम के अंदर फंसा दे, या फिर आगे जाकर के आपको लगे कि अब आप फंस गए हैं, वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। आई ऑल्सो सी दैट समबडी इज़ बीइंग रूड, तो ये आप भी हो सकते हैं। हो सकता है जो ओवर कॉन्फिडेंस या कॉकीनेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, उसकी वजह से ना आप बहुत ज़्यादा शार्प हो रहे हो लोगों के साथ, बहुत ज़्यादा ब्लंट हो रहे हो, एंड यू आर बीइंग वेरी डायरेक्ट। सो मेक श्योर कि अगर आप लोगों से बात करें, कम्युनिकेट करें, तो अपने कम्युनिकेशन पे कमिंग वीक में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे भी मेरे को ये मैसेज आ रहा है, कम्युनिकेशन आपके पास आएगा, बट मेक श्योर दैट यू नॉट getting into any rude behavior towards people. Okay, so I also see कि some of you could be heading towards something जो अभी तक जैसे आपके काम रुके हुए थे ना, तो बहुत जल्दी उसके अंदर कुछ मोशन मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ मूवमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है, स्पेशली जो लोग बिजनेस के अंदर हैं। हो सकता है आपके पास बहुत जल्दी से कोई न्यूज़ आ रही हो, लेकिन बिजनेस डीलिंग्स के अंदर गाइस आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है अगर आप किसी पार्टनरशिप में जाना चाह रहे हैं, तो मेक श्योर कि जो आपकी सामने वाली पार्टी है जिससे आप पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, उस इंसान के इंटेंशंस आपके बिज़नेस को ग्रो करने के हों। ठीक है, कुछ और इंटेंशंस नहीं हों। ऑलराइट, पाइल नंबर 1 पीपल, आपने चूज़ किया था ये सुंदर सा पिकॉक। ओके, इसका मैसेज हम आपके लिए बहुत बाद में देखेंगे पिकॉक का। और यहाँ पे डेफिनेटली हॉलीडे टाइम में देख रही हूँ, वेकेशन टाइम काफ़ी अच्छा एक्साइटिंग आप लोगों का रहने वाला है। जस्ट नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा अपने वर्ड्स के साथ और अपने एक्शंस के साथ, कि बहुत ज़्यादा रैश एक्शंस, रैश डिसीजन आप लोग ना लें एग्रेशन के अंदर आकर के, या एक्साइटमेंट या ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर आके कि बस जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आई आपने ले ली। डेफिनेटली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, बट मेक श्योर दैट यू नो एवरीथिंग अबाउट दैट अपॉर्चुनिटी। डोंट गो अबाउट रशिंग एंड टेकिंग इन द फर्स्ट को। ओके, और किसी को कमिंग वीक के अंदर आप फेस वैल्यू पर मत लीजिएगा, बिकॉज आई सी दैट समबडी कुड नॉट बी बीइंग वेरी ऑनेस्ट और बीइंग वेरी पॉजिटिव टूवर्ड्स यू इन दिस वीक। ओके, पाइल नंबर 1 पीपल, नाउ लेट्स सी कि आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं कमिंग वीक के लिए। सो पाइल नंबर 1 पीपल, आपके लिए देखते हैं कि लव मैसेजेस क्या आ रहे हैं फॉर द कमिंग वीक, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, if there's any guidance or if there is any predictive message that is coming for you for the coming week. Pile number 1 people, let's see what the angels want to tell you about your love life. The signs are cautioning you. The devil का कार्ड भी यहाँ पर आपके लव लाइफ के अंदर मुझे यही दिखा रहा है कि कोई एक इंसान ना आपके टूवर्ड्स
अट्रैक्टेड है लेकिन बहुत लविंग वे में अट्रैक्टेड नहीं है। तो यहाँ पर गाइस आप लोगों के लिए एक गाइडेंस ये आ रही है कि आप लोगों को रेड फ्लैग्स देखने की ज़रूरत है, कॉशन रखने की ज़रूरत है। इफ़ समबडी इज़ नॉट कमिंग एंड सीइंग यू और नॉट आंसरिंग योर फ़ोन और टेलिंग यू एवरी टाइम कि वो बिज़ी हैं, अभी बात नहीं कर सकते, तो ये आपको साइन आ रहा है कि इस इंसान से आपको कितना अपना रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना है और कितना नहीं रखना है। ओके, सो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ आप में से कुछ लोगों के लिए कमिंग वीक के अंदर हो सकता है कम्युनिकेशन के अंदर कुछ इशू हो, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगे कि ये इंसान जो है आपके लिए सही नहीं है। ओके, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल हु इज़ टेलिंग यू व्हाट। सो एनीथिंग दैट इज़ गिविंग यू डिस्कम्फर्ट, किसी का बिहेवियर, किसी की बातें अगर आपको अनकंफर्टेबल फील करा रही हैं तो वो आपके लिए रेड फ्लैग है। ओके, सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप इस पर्सन के साथ कॉशन से रहें, केयरफुल रहें, केयरफुल एक डिस्टेंस में रहें इस इंसान के साथ, ज़्यादा होप ना लगाएं इस इंसान के साथ। कुछ For some people I see that the situation that you would be in the coming week could involve something related to your marriage. Maybe हो सकता है कि आप किसी से बात करते हो अपनी मैरिज के लिए, स्पेशली वो लोग जो डेटिंग कर रहे हैं किसी के साथ। अगर आप ऑनलाइन बात कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से बात कर रहे हैं लेकिन आपकी बात कहीं आगे नहीं जा रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपके लिए नहीं होगा गाइस। तो आपको इसका वेट करने की ज़रूरत नहीं है। डू नॉट कीप एनी होप्स विद दिस पर्सन। इन फैक्ट you are or you will be getting some signs in the coming week कि कौन सा इंसान आपके लिए सही है, किसके साथ आपका फ्यूचर है, किसके साथ आपका नहीं है। सो आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1 पीपल दैट यू आर वांटिंग टू गेट मैरिड टू somebody, but because there could be some delay from the other party which is going to give you a thought in the coming week कि probably ये इंसान जो है ना मुझे ऐसे ही टाइम पास कर रहा है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है मेरे अंदर। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर मैरिज के अंदर गुड न्यूज़ आती हुई देख रही हूँ। ओके, तो हो सकता है कि अगर आप ऑलरेडी एक मैरिज के अंदर हैं, प्रॉबेबली आप एक कोई बहुत अच्छे सेलिब्रेशन के अंदर जाएं या कोई ऐसा इवेंट हो आपकी फैमिली के अंदर जो आपसे रिलेटेड हो, आपकी मैरिज से रिलेटेड हो, प्रॉबली अ चाइल्ड बर्थ और समथिंग, या फिर आप में से कुछ लोगों की वेडिंग जो है वो शायद सेट हो रही है, या फिर कोई वेडिंग सेरेमनीज़ आप लोग अटेंड कर रहे हैं। देयर इज़ सम सेलिब्रेशन गोइंग ऑन, मे बी किसी की वेडिंग सेट हो गई आपकी फैमिली के अंदर, या किसी की वेडिंग पर आप अपने सोलमेट से मिल सकते हैं। ओके, सो पाइल नंबर 1 पीपल, ये आपके लव मैसेज थे फॉर द कमिंग वीक। और देखते हैं आप लोगों के लिए कमिंग वीक में क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने लिए। Let's see here from these cards, playing it safe. Okay, सो कुछ लोग कमिंग वीक के अंदर अपने आप को संभाल करके रख रहे हैं, यू आर प्लेइंग इट सेफ, और ये मेरे को रिलेशनशिप्स के अंदर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ओके, आई थिंक यू आर बीइंग वेरी कॉशियस अबाउट हु यू आर स्पेंडिंग योर टाइम विद, या किसके साथ आप कितना बात कर रहे हैं, या बाहर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरे को लग रहा है कमिंग वीक के अंदर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने साथ बिताएंगे, अपने घर पर बिताएंगे, या फिर आप सिर्फ उन लोगों के साथ अपना टाइम बिताएंगे जिनके साथ आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं कमिंग वीक के अंदर। और कुछ लोग मुझे ऐसे भी लग रहे हैं गाइस कि हो सकता है आप लोगों की एनर्जी ऐसी हो कमिंग वीक में दैट देयर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन आउट इन योर आउटर वर्ल्ड। ओके, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारा एक्साइटमेंट है, बट समहाउ यू पीपल आर नॉट वांटिंग टू लीव योर कंफर्ट जोन, और बाहर जा कर के आप एंजॉय नहीं करना चाह रहे हैं। तो अगर आप इस मूड के अंदर हैं, यूनिवर्स आपको कह रहा है डोंट ट्राई प्लेइंग इट सेफ। ओके, मेक श्योर दैट यू आर गोइंग आउट ऑल्सो। कोई सेलिब्रेशन है, इवेंट है, तो प्लीज़ वहाँ पर जा कर के अपना टाइम स्पेंड करें लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, एंड आप लोगों में से कुछ लोगों को कमिंग वीक के अंदर एक अच्छे पार्टनर या एक अच्छे दोस्त मिल सकते हैं फॉर श्योर। और यहाँ पर क्योंकि थोड़ा मेरे को इन्फैचुएशन भी दिखाई दे रहा था, तो आई फील दैट इज़ द एनर्जी ऑल्सो दैट आई सी हियर इज़ दैट प्रॉबेबली वेयर यू आर गोइंग ऑन हॉलीडे, आइदर आप लोगों के जो पार्टनर के साथ अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं कमिंग वीक में, तो आपका रिलेशनशिप जो है वो बहुत अच्छी पार्टनरशिप के अंदर जाएगा, काफ़ी काइंड रहेगा। या फिर अगर आप किसी से कमिंग वीक में मिल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है एक ऐसी लोकेशन पे मिलेंगे जहाँ पे आप रिलैक्स करने के लिए जाएंगे। ओके, and you are going to have a very nice time with this person. So there is a good energy here that I see, that you could meet someone in the coming week that could happen to be somebody you were wanting in your life, or somebody who could actually positively impact your life. Okay, pile number 1 people, now we're going to see some more messages for you. Yeah, see pile number 1 people,
फिर देखते हैं वो पीकॉक आपको क्या कह रहा है, जो इतना सुंदर सा पीकॉक आपने अपने लिए चूज़ किया है। नेचर, interact with nature in the outdoors around animals, farmlands or by the ocean. This will be good for the soul and healing for you. So definitely coming week के अंदर आप में से कुछ लोग हो सकता है किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं जो नेचर से क्लोज है। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ आपको पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आप अकेले हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे कमिंग वीक में। एंड यू पीपल आर गोइंग टू स्पेंड टाइम अराउंड नेचर। और आपको ये एडवाइस भी किया जा रहा है कि आपके अगर कुछ हीलिंग है, आपके अगर सोल को रिलैक्सेशन चाहिए, तो उसके लिए आप बाहर जाइए, लेकिन ऐसी जगह पे जाइए जो नेचुरली बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो या नेचर से सराउंडेड हो। चाहे एनिमल से हो या पानी से हो, तो ऐसी कोई जगह पे आप जाएंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हीलिंग वो प्रोवाइड करेगा। वी विल ऑल्सो सी some moon magic messages for you. Let's see magic messages for you. आपके लिए क्या आ रहा है for the coming week? One more thing that you can expect or some guidance. Safe and happy travel. Wow. देखिए, ट्रैवल का कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली आप लोग ना प्रोटेक्टेड हैं ट्रैवल के टाइम, और काफ़ी हैप्पीनेस रहेगी आपकी ये जर्नी, आपको ला करके देगी, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी टाइम आपको ला करके देगी। और डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप लोगों को ऐसा फियर हो रहा है कि कैसे जाएंगे, यहाँ पर कहीं कुछ मिस ना हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आप जहाँ पे भी ट्रैवल का प्लान कर रहे हैं, बेझिझक करिए, क्योंकि वो ट्रैवल आपके लिए बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लेकर के आएगा, रिलैक्सेशन लेकर के आएगा। और ऐसा you people are actually safe, so if you have any health issues and you're thinking कि मैं अपने हेल्थ की वजह से ट्रैवल नहीं कर सकते या तो ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन स्टिल ट्रैवल, एंड इनफैक्ट आप अगर ट्रैवल करेंगे तो वो ट्रैवल आपके लिए हीलिंग लेकर के आएगा, बिकॉज आई ऑल्सो हैव अ हीलिंग कार्ड हियर। सो ये एडवाइस भी है कि अगर इफ़ यू नॉट फीलिंग वेल बिकॉज ऑफ द डेविल कार्ड देयर ऑल्सो, आई सी दैट सम कुछ आपको सैडनेस थी, डिप्रेशन था अभी तक, तो आप लोग अगर बाहर ट्रैवल करेंगे तो वो आपको काफ़ी अच्छा हीलिंग एक्सपीरियंस दे करके जाएगा। सो पाइल नंबर 1 पीपल, आपके ग्रुप के लिए ये रीडिंग थी, और यहाँ पर आया आपके लिए पीकॉक का कार्ड, विच इज़ सेल्फ लव, टाइम टू सेलिब्रेट यू एंड ऑल योर मैग्निफिसेंट राइड। तो गाइज आप लोग कमिंग वीक के अंदर अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपने सेल्फ लव की एनर्जी में जाइए। सो जो भी नेगेटिविटी यहाँ पे डेविल की थी, जो भी सैडनेस था, डिप्रेशन था, या कोई ऐसा इंसान था जो आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा था, कमिंग वीक के अंदर आप उस इंसान की तरफ ना ध्यान दे करके अपने ऊपर ध्यान देंगे। और अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आपके अंदर की जो रेडियंस है ना, वो ग्लो करेगी, आपके फेस में दिखाई देगा, वो आपकी पर्सनालिटी के अंदर दिखाई देगा। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक सम स्पास, गो फॉर सम मसाजेस। वट जो भी चीज़ आपको पैम्पर करती है, आप सेल्फ पैम्पर करिए, अपने आप को सेलिब्रेट करिए, जो चीज़ें आपको करनी अच्छी लगती हैं आप वो करिए। एंड डेफिनेटली पीकॉक मुझे यहाँ पर ये भी दिखा रहा है कि आप में से कुछ लोग जो है ना, यू कैन नॉट सी योर ओन ब्यूटी। सो कमिंग वीक के अंदर इट इज़ टाइम फॉर यू दैट यू स्टार्ट सीइंग योर ओन ब्यूटी एंड सी हाउ ब्यूटीफुल यू आर। सो लुक, व्हेन यू लुक इन द मिरर, डोंट जस्ट सी कि आपके बाहर से क्या सुंदर है, बिकॉज आपके अंदर भी बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं जिनको आप एनहांस कर सकते हैं। सो कमिंग वीक के अंदर प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर टेलिंग गुड थिंग्स टू योर सेल्फ अबाउट योर सेल्फ ऑल्सो। सो दिस वॉज योर मैसेज पाइल नंबर 1 पीपल फॉर द कमिंग वीक। अगर ये रीडिंग आपको हेल्पफुल लगी, इंसाइटफुल लगी है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 2 पीपल, आपने चूज़ किया है पेंगुइन। ये पेंगुइन जो एक बहुत फ्रोजन सी जगह में हमेशा रहता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग कमिंग वीक के अंदर किसी ठंडी जगह पे जाएंगे, ठीक है। और पेंगुइन की एनर्जी है गाइस, तो हो सकता है कि आप लोग ना अपनी लाइफ के अंदर एक नई एनर्जी को वेलकम कर रहे हो। कुछ एक्टिवेट हो रहा है आपकी लाइफ में, कोई नई एनर्जीज एक्टिवेट हो रही हैं आपकी लाइफ में। टैरो से देखते हैं कि कमिंग वीक में आप अपने लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, ये जनरल रीडिंग है, तो जो भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हों सिर्फ वहीं पर ध्यान दीजिएगा, बाकी सबको आप इग्नोर कर सकते हैं। सो लेट्स सी पाइल नंबर 1 पीपल के लिए क्या आ रहा है इन द कमिंग वीक। लेट्स सी pile number 1 people, let's see what you can expect. Okay, 8 of cups, king of swords and 9 of wands। सो pile number 1 people, मुझे ऐसा लग रहा है कि कमिंग वीक के अंदर आप
अपनी किसी लाइफ के ना किसी एक फेज़ को ख़त्म करना चाह रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा. ओके, सो मे बी यू आर वांटिंग टू मूव अवे फ्रॉम समथिंग बट समहाउ यू नॉट एबल टू इन द कमिंग वीक. लगता है कि आप लोग स्टैग्नेंट फील कर रहे हो कमिंग वीक में, स्पेशली इन द बिगनिंग ऑफ द वीक, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे. ओके, हो सकता है आप ना बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर रहे हैं जो बहुत अच्छी नहीं हैं, जो आपको अनहैप्पी करती हैं, जो आपको सैड करती हैं, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे क्योंकि आपको पता नहीं है कि फ्यूचर के अंदर आपके लिए और क्या होगा. सो हो सकता है आसपास के लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हों, लेकिन अंदर से आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं. हो सकता है कमिंग वीक के अंदर आप लोगों को कुछ ऐसे लोगों को जाने देना पड़े या सिचुएशन को जाने देना पड़े जो आपको स्टक करके रख रही थी, ताकि आप आगे मूव फॉरवर्ड कर जाएं. ओके, मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग ना चेंज रेजिस्ट करेंगे कमिंग वीक में, क्योंकि आपको डर लग रहा है कि अगर हमने चेंज किया तो आगे पता नहीं हमारे लिए क्या होगा. ओके, और या फिर आप एक सिचुएशन से भागने की कोशिश कर रहे हैं, नॉट बिकॉज कि वो बुरी हैं आपके, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि आप डर रहे हैं उन पर रिस्क लेने के लिए या चांस लेने के लिए. आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा अगर मैं इस सिचुएशन से चेंज कर लूँगा या इस सिचुएशन को टैकल नहीं कर पाऊँगा. ओके, बट आई थिंक दिस कार्ड इज़ ऑल्सो शोइंग कि आपका सेल्फ इस्टीम या सेल्फ वर्थ कहीं कमज़ोर पड़ रही है, स्पेशली इन द बिगनिंग ऑफ द वीक. और मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर आप में से कुछ लोग बाहर रह रहे थे तो हो सकता है आप लोग अपने घर वापस आ रहे हों, अपने फैमिली के पास वापस आ रहे हों, या फिर ट्रैवल करके अपनी फैमिली के पास वापस आ रहे हो. ओके, नाउ आई हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी. तो गाइज इमोशनली ना इस वीक के अंदर आप थोड़े चैलेंज रहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी है और 8 ऑफ कप्स रिवर्स में आया है. तो देयर कुड बी सम इमोशनल immaturity from your side in the coming week, or there could be somebody, this could be an air sign, Gemini, Libra, Aquarius, this sign could be that. ओके, थोड़े ओल्डर इंसान ये हो सकते हैं और ये इंसान ना बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं. ओके, इस इंसान को अथॉरिटी पसंद है, सेल्फ डिसिप्लिन पसंद है और एक स्ट्रक्चर है जो ये फॉलो करते हैं और बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचते हैं, दिल से नहीं सोचते हैं. तो कमिंग वीक के अंदर हो सकता है कि आप लोग ऐसे किसी इंसान की तरफ से ना बहुत ज़्यादा इग्नोर्ड फील करें या ऐसा फील करें कि इस इंसान के पास तो दिल ही नहीं है, ये मेरी बात को अंडरस्टैंड नहीं करता. आपके ऑफिस में कोई इंसान हो सकता है, स्पेशली वो लोग जो किसी लीगल मैटर के अंदर हैं, ऐसा कोई इंसान है आपके आसपास गाइस जो आपको एक रैशनल लॉजिकल सॉल्यूशन बता सकता है आपके इशू को डील करने के लिए. ओके, हो सकता है कमिंग वीक के अंदर आपको ना अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करनी पड़े किसी बैड सिचुएशन से निकलने के लिए. ओके, एंड you're being protective for your loved ones in the coming week. जॉब पे कोई ऐसा ओल्डर इंसान हो आपके एनवायरनमेंट में, आपके काम पर, जो आपको ना कमिंग वीक में चैलेंज कर सकता है कि आप अपने स्टैंडर्ड्स को थोड़ा हाई करें. ओके, हो सकता है ये इंसान आपके साथ थोड़े कंट्रोलिंग आपको लगे, लेकिन आपको सेंसिटिव होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस इंसान से ना आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं. और अगर इनकी बात आप सुनेंगे और थोड़ा अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करेंगे ना, तो ये इंसान आपकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करेंगे और इनकी गाइडेंस से आप आगे बढ़ सकते हैं अपनी ज़िंदगी में. ये इंसान अथॉरिटेटिव हो सकते हैं और रैशनल हो सकते हैं और इनको ना एक मतलब अपने तरीके से काम करना ज़्यादा अच्छा लग सकता है. आपके बिज़नेस के लिए मैं ये कहूँगी कि कमिंग वीक के अंदर थोड़ा कूल अपने माइंड को रखिएगा और कोई भी डिसीजन बनाने से पहले थोड़ा सोचिएगा. ओके, और अपने बिजनेस के अंदर अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको एक स्ट्रक्चर बना लेना चाहिए, एक प्लान बना लेना चाहिए जो एवरीडे बेसिस पर आप लोग फॉलो करें. ओके, about your finances also guys, I feel that you have to be careful with your finances. although मुझे कुछ इतनी इशू नहीं लग रही, लेकिन कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने आप को उस चीज़ की नॉलेज पूरी दीजिएगा कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं. यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिखा रहा है कि आप लोग ना अपने पास्ट के अंदर बहुत ज़्यादा हैं, किसी चीज़ से गेट ओवर नहीं कर पा रहे, या ऑब्वियसली 8 ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जी और 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे दिखा रही है कि आप अपने लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं. ओके, मतलब आपको ना फियर है, कुछ हो सकता है आपको फियर इस चीज़ का हो कि दोबारा से आपकी लाइफ के अंदर कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए जो पहले भी हो चुकी है. ओके, बट यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर पास्ट फेलियर्स. ओके, अगर आपके पास में कुछ बुरा हुआ है ना, तो वो कोशिश करिए कि दोबारा से उसी की वजह से या ऐसा ही कुछ सिमिलर सिचुएशन में आप आज ना हो, डर की वजह से. ओके,
नाउ आई फील दैट सम ऑफ यू हैव हैड सम रीसेंट इश्यूज़ या इवेंट्स कुछ ऐसे हुए हैं जिसके वजह से आप लोग ना काफ़ी ज़्यादा सैड फील करते हैं, टायर्ड फील करते हैं। लेकिन ये कार्ड मुझे यहाँ पे बता रहा है कि अगर आपने किसी काम के अंदर अपनी एनर्जी लगाई है, किसी प्रोजेक्ट में लगाई है या फिर किसी से मूव ऑन करने में लगाई है, तो आप गिव अप नहीं करिएगा। अपनी स्ट्रेंथ को आपको कमिंग वीक में गैदर करने की ज़रूरत है और अपने आप को पुश करने की ज़रूरत है। ओके, जो भी आपके ड्रीम्स है, गोल्स हैं, जो भी कुछ है ना, उसमें आप सक्सेसफुल होंगे, लेकिन कमिंग वीक के अंदर आपको थोड़ा और होल्ड ऑन करना पड़ेगा। इतनी जल्दी सक्सेस आपको इस वीक में आती मुझे नहीं दिखाई दे रही आपके पास। ओके, हो सकता है आप में से कुछ लोग कमिंग वीक के अंदर भी एक किसी ऐसी फाइट में हो जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करती है, आपको टायर्ड फील कराती है। तो कमिंग वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा करेजियस रहने वाला है और आप अपनी विल को होल्ड करके रखेंगे, ठीक है। और थोड़ा स्ट्रेंथ के साथ आप लोग कमिंग वीक में रहेंगे, राइट। एंड आई सी दैट इफ़ यू आर इन सम सिचुएशन यू विल बी टेकिंग योर स्टैंड इन दिस वीक, यू विल बी फाइटिंग बैक। ओके, हो सकता है आप लोग ना अपने आप को गार्ड कर रहे हो कमिंग वीक के अंदर किसी सिचुएशन से, या फिर आप में से कुछ लोग ऑलरेडी हर्ट हैं तो अपने आप को और ज़्यादा हर्ट ना करें इसलिए अपने आप को कमिंग वीक में प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ना कुछ चीज़ें वैसी नहीं हुई जैसे आपने प्लान की थी। हो सकता है चैलेंजेस रहें कमिंग वीक के अंदर या सेटबैक्स भी हों, लेकिन आपको गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ थोड़ा टाइम आप अपने आप को और देंगे ना तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। ओके, नाउ लेट्स सी पाइल नंबर 2 पीपल कि आपके लिए लव लाइफ में क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर द कमिंग वीक, और फिर हम देखेंगे और मैसेजेस फ्रॉम फॉर्चून कुकीज़ एंड एनर्जी मैसेजेस ऑल्सो। ओके, लेट्स सी कि लव लाइफ में आप अपने लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन द कमिंग वीक फॉर योरसेल्व्स। एंगेजमेंट, वाओ, एंड हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। ओके गाइस, तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली गुड न्यूज़ है, सो कंग्रेचुलेशंस। आप लोगों का रिलेशनशिप एक हायर कमिटमेंट में जाएगा कमिंग वीक में। अगर आप कमिटेड थे किसी के साथ, सीरियस रिलेशनशिप में थे, सो यू आर गोइंग टू गेट इनटू अ डीपर कमिटमेंट विद योर पार्टनर इन द कमिंग वीक। आपकी लव लाइफ एक बेटर लेवल पे जाती है मुझे दिखाई दे रही है कमिंग वीक में। सो कमिंग वीक के अंदर आपके लव लाइफ में बहुत ज़्यादा बॉन्डेड मैं देख रही हूँ, बॉन्ड अच्छा हो रहा है आपका, आपके पार्टनर आपकी केयर कर रहे हैं, यू नो ही और शी इज़ फीलिंग लविंग टुवर्ड्स यू एंड दे ऑल्सो वॉन्ट टू गिव यू अ ग्रेटर कमिटमेंट। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की एंगेजमेंट भी सेटल हो कमिंग वीक के अंदर। एंड देन फॉर सम ऑफ यू आई फील कि आप लोग अपने पार्टनर से बात कर रहे हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ये जो एनर्जी यहाँ पर स्टक है ना आपकी, इसलिए आपको अपने पार्टनर से या जो भी कुछ लोग उस सिचुएशन के अंदर इन्वॉल्व हैं उनसे बात करनी पड़ेगी। एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग टू लिसन टू यू। ओके, एंजल्स के ब्लेसिंग्स हैं आपके पास। तो कमिंग वीक में रिलेशनशिप का जो भी कुछ इशू था ना आप लोगों का, आप लोग उसे सॉल्व कर सकते हैं। इत्मीनान से बात करिए अपने पार्टनर से और उनकी बात भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। अपने फीलिंग्स बताइए एक दूसरे को। मैं देख रही हूँ आप लोग कमिंग वीक में ना कुछ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, हीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को बता रहे हैं, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप एक डीपर कमिटमेंट में भी जाएगा। ओके, बट मेक श्योर कि आप एक ऑनेस्ट और एक प्रैक्टिकल चीज़ बोल रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल ना हो रहे हो, ठीक है। तो फिर आपके जो कन्वर्सेशंस है ना, जो भी आप अपना पॉइंट रखेंगे, मेक श्योर कि वो आपके माइंड से आ रहा हो, आपकी लॉजिकल थिंकिंग से आ रहा हो, बहुत ज़्यादा ओवरली इमोशनल वे के अंदर नहीं आ रहा हो, ठीक है। सो बस इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी what more messages the universe is giving you here for your coming week. Pile number 2 people, let's see what all messages are coming for you. Discovery, okay, and the sacred temple. ओके गाइस, तो कमिंग वीक के अंदर एक तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस आई है कि कमिंग वीक में आप ना स्पिरिट से अपनी कनेक्ट करेंगे। तो जो भी आपके स्पिरिट गाइड हैं, कोई भगवान है, जो भी कोई ऐसा एक सुपरनैचुरल चीज़ है जिस पर आप बिलीव करते हैं, उनसे आप कमिंग वीक के अंदर कनेक्टेड फील करेंगे और वो आपको मैसेजेस भी देंगे। ओके, सो लिसन टू द साइंस एंड लिसन टू व्हाट योर इनर वॉइस इज टेलिंग यू। ओके, एंड आई फील सम ऑफ यू आर गोइंग टू डिस्कवर समथिंग। अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आप लोग कमिंग
वीक में ढूंढते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और हो सकता है आपको कोई ऐसी सोल्यूशन मिले भी जो आपकी प्रॉब्लम को 90% सॉल्व कर पाए। ओके, सो डेफिनेटली मैं यहाँ पे 90% का बार आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये वाला जो कार्ड है मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कुछ आप डिस्कवर, देखिए इनके हाथ में डायमंड है, इस इंसान के हाथ में ना डायमंड है यहाँ पे। सो आप ऐसा कुछ छोटा मोटा डिस्कवरी नहीं कर रहे हैं, आप लोग अपने सॉल्यूशंस को डिस्कवर करें। हो सकता है अपने अंदर के हिडन टैलेंट्स को आप लोग कमिंग वीक में डिस्कवर करें, आप में से कुछ लोग, क्योंकि आप लोगों के पास कुछ नए आइडियाज़ आ सकते हैं, कुछ नई एनर्जी आ सकती है। अगर आप लोग यहाँ पे स्टक फील कर रहे हैं तो डेफिनेटली कमिंग वीक में एक स्पिरिचुअल एनर्जी आपके पास आएगी फॉर श्योर, जो भी आपका प्रॉब्लम चल रहा है ना उसका एक पॉजिटिव रेजोल्यूशन आपके लाइफ में लेकर के आएगी। तो आपको अपना माइंड ओपन रखने की ज़रूरत है। ओके, हो सकता है अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में कुछ ऐसा आइडिया आ जाए या कोई ऐसा सॉल्यूशन आ जाए जो पहले अभी तक आपको नहीं मिला था। ओके, और आपके पास ऑप्शंस भी आएंगी एक नई डायरेक्शन में जाने के लिए, और बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग ऑप्शंस वो होंगी। तो यू हैव टू टेक व्हाट इज़ वेरी क्लोज टू योर हार्ट, जो भी आपके दिल से करीब लगे। कोई हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों के पास जॉब ऑफ़र आ रहा हो, या फिर कोई ऐसी वीडियो आप देख लें, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप ऐसी शुरू करें जो आपके डेली लाइफ के अंदर या बिजनेस में आपको पॉजिटिवली इम्पैक्ट करे। तो काफ़ी ऑस्पिशियस टाइम कुछ लोगों का मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ऑब्वियसली बिकॉज देयर इज़ एंगेजमेंट ऑल्सो। सो न्यू आइडिया, न्यू कनेक्शंस or new information could also be coming. All of this is coming for you in the coming week. Okay, so if you were waiting for something exciting to happen, coming week will be a time for you that you can expect that, right? Now we can see from fortune cookie से देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज आ रहा है यहाँ पे। pile number 2 people for the coming week, for pile number 2 people, please angels tell me one message. Signs, your future positive direction will reveal itself, any doubts and confusion will soon disappear. So the sacred temple का यहाँ पे कार्ड भी साइंस ही आपको दिखा रहा है। मैंने आपको कहा था ना पाइल नंबर 2 पीपल की आप साइंस पर ध्यान दीजिए। ओके, आपको यूनिवर्स गाइड कर रहा है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको साइंस दे रहे हैं। कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप लोग, ऐसा हो सकता है कमिंग वीक में सिर्फ भगवान के गाने सुन लें, मेडिटेशन कर लें, या ऐसी नेचर में वॉक करने के लिए चले जाएँ, मोनास्ट्री में चले जाएँ। ओके, कुछ ऐसा आप करेंगे तो आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन ज़रूर दिखाई देगी, डिस्कवरी भी है, एंड योर फ्यूचर पॉजिटिव डायरेक्शन विल रिवील इटसेल्फ इन द कमिंग डेज। ओके, कोई भी डाउट्स, कोई भी कंफ्यूजन आपको जो यहाँ पर आ रहे हैं ना, आपको थोड़ा और होल्ड ऑन करने की ज़रूरत है, बिकॉज यू आर जस्ट देयर। ओके, सो इफ़ यू आर वेटिंग फॉर समथिंग टू रिवील इटसेल्फ, इन्फॉर्मेशन या कोई पॉजिटिव डायरेक्शन कमिंग वीक में वो आपके पास फॉर श्योर आ रही है। यू जस्ट हैव टू बी अप फॉर इट। अपने आँख, कान, नाक, सब सारे सेंसेस खुले रखिएगा कमिंग वीक में पाइल नंबर 2 पीपल। ओके, now let's see one more message for you, pile number 2 people, what you can expect, or there is some guidance coming for you. Tree of life, the wisdom and making good choices in life. So you are receiving wisdom, क्योंकि यहाँ पे लॉजिकल और रैशनल आप हो रहे हैं, अपनी इंटेलिजेंस को, इंटेलेक्ट को यूज़ कर रहे हैं। कोई ऐसा एक इंसान भी है जो आपको गाइड कर सकता है। हो सकता है ये इंसान स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अवेयर हो सकता है ये इंसान आपको आपके लाइफ के अंदर चॉइसेस बनाने में मदद करें। सो लिसन टू एनीबडी हु, लिसन टू दैट पर्सन हु यू फील इज़ वाइज। ओके, चाहे वो आपको रूड लगें, बट वो इंसान आपके लिए कुछ अच्छी एडवाइस ही रखेंगे कमिंग वीक के अंदर। ओके, सो देयर इज़ ट्रू विजडम कमिंग फॉर यू, एंड यू आर गोइंग टू मेक अ गुड चॉइस फॉर योर सेल्फ इन द कमिंग वीक। वो चॉइस कोई भी हो सकती है, हो सकता है अपने लाइफ पार्टनर की हो सकता है फाइनली यहाँ पर आप अपने फियर को गिव अप करके वहाँ पर आगे मूव ऑन कर लें। ओके, सो वेरी पॉजिटिव थिंग दैट आई सी फॉर यू पाइल नंबर 2 पीपल। एंगेजमेंट हो रही है, बातें करते हुए आप अपने पार्टनर के साथ दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी लॉजिकल हो रहे हैं। अपॉर्चुनिटी भी आपके पास एक पॉजिटिव डायरेक्शन आ रही है, कुछ डिस्कवर करें तो हो सकता है एक नई जॉब ऑफर आ रही हो। ठीक है, सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 2 पीपल। यहाँ पे भी आपका यही मैसेज है, लाइट एक्टिवेशन एंड न्यू एनर्जीज आर कमिंग योर वे, बी ओपन टू रिसीव एंड वेलकम देम। ओके, तो ये अगेन आपके लिए साइन है गाइस कि अभी तक जितना भी आपके लाइफ के अंदर एक फ्रोजन टाइम चल रहा था, स्टक टाइम चल रहा था, स्टैग्नेशन चल रही थी, कमिंग वीक में उससे रिलीज आपके पास आएगा, एक नई एनर्जी आपके पास आ रही है। सो यू हैव टू बी ओपन एंड यू हैव टू वेलकम देम। डर के बैठ गए ना तो और सालों साल बैठे रहेंगे ऐसे ही, और हफ्ते निकल जाएंगे, और मैं वैसे ऐसी रीडिंग में आपको गाइड ही करती रहूँगी। ठीक है, तो ये जितनी भी नई एनर्जी आपके पास आ रही है ना, उसको आप प्लीज़ हार्नेस करिए। और आई होप यू हैव अ वेरी गुड वीक। अगर ये रीडिंग आपको हेल्पफुल लगी, इंसाइटफुल लगी है, वीडियो को ज़रूर लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।